हाँ तो मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ, जिसमें बुक है डॉक्टर अशरू शर्मा। और अवकलन का आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, अवकलन का। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अवकलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशियल, डिफरेंशिएशन भी बोला जाता है। ठीक है। इसको डी से ही हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोग ध्यान से एकदम बेटर तरीका से देखिएगा कि अगर किसी भी चर राशि का आकलन अगर करना होगा तो हम लोग उसको यहाँ पे पहले कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जिसका भी अवकलन करना होगा, ये डी बना दिए, जिसका भी अवकलन करना हो, जिसका अवकलन करना हो उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं और नीचे डी बाई जिसके सापेक्ष करना होगा उसको यहाँ पे लिखते हैं, जिसके सापेक्ष अवकलन करना हो। ठीक है। जिसका अवकलन करना होगा उसको ऊपर लिखते हैं, जिसके सापेक्ष अवकलन करना होगा उसको नीचे लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि अगर y का अगर x के सापेक्ष अगर अवकलन करना होगा, x के सापेक्ष, तो डी y का बताएं किसका, जिसका करना होगा तो किसका करना है, y का, तो y ऊपर हो जाएगा। और किसका करना, किसके सापेक्ष करना है, x के, तो x कहाँ पे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है। हम लोग लिखे क्या है, जिसका अवकलन करना होगा उसको ऊपर लिखते हैं और जिसके सापेक्ष करना होगा उसको नीचे लिखते हैं, डी के साइड में। ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी x का अगर t के सापेक्ष करें तो x का t के सापेक्ष अगर करा जाए तो लिखा जाएगा dx बाई dt। देखिए x का हो रहा है तो x ऊपर, किसके सापेक्ष हो रहा है, t के, तो t कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। ठीक है। जैसे मान लीजिए और आ जाए y का अगर t के सापेक्ष लिखें तो y का किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष अगर लिखे तो यहाँ पर लिखेंगे आप dy, क्योंकि y ऊपर रहेगा और t के सापेक्ष हो रहा है तो t कहाँ पर रहेगा, नीचे रहेगा। ठीक है। जिसका भी अवकलन करना होगा उसको ऊपर और जिसके सापेक्ष करना होगा उसको नीचे लिखकर हम अवकलन करते हैं। ठीक है। आइए कुछ फार्मूला हम बता दे रहे हैं, दो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग याद रखिएगा। किसी का भी अवकलन अगर किया जाए तो उसके चर राशि का पावर को आगे उतार देते हैं और पावर में से एक घटा देते हैं। जैसे हमने मान लिया कि x के पावर n का अवकलन कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स के पावर n का। देखिए जिसका अवकलन करना है उसको ऊपर लिखे हैं और जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसको नीचे लिखे हैं। तो पावर को आगे उतार देते हैं और इसी पावर में से एक घटा देते हैं, ये हो जाता है हमारा अवकलन। अवकलन का ये पहला नियम है कि किसी का भी अगर अवकलन होगा तो उसके पावर को आगे उतार देंगे और पावर में से एक घटा देंगे। ठीक है। और डी बाई डी एक्स अचर पद, हमने अचर पद को ऊपर लिख रहा है क्योंकि अचर पद का अवकलन करना है और अचर पद का अवकलन होता है शून्य। अचर पद का अवकलन क्या होता है, शून्य होता है। आइए इसी पे एक एग्जाम्पल लेकर दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर फंक्शन होता है तो उसको किसके बराबर लिखते हैं, एफ एक्स के बराबर। किसके बराबर लिखते हैं, एफ एक्स के बराबर। जैसे मान लीजिए एक्स, एफ एक्स के बराबर हम लिख दिए एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 4, 2x का क्यू प्लस का 4x प्लस का 5। ये हमारा हो गया फंक्शन। जो एफ लिखते हैं उसको हम लोग क्या लिखते हैं, फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है फलन। फंक्शन का मतलब क्या होता है, फलन। फंक्शन का मतलब फलन। अच्छा, जो एफ एक्स होता है वो वाई के भी बराबर होता है। जो एफ एक्स होता है वो किसके बराबर होता है, वाई के भी बराबर होता है। ठीक है। तो एफ एक्स बराबर हम क्या मान लिए, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 4, 2x की पावर 3 और 4x प्लस का 5। इसको हम लोग किसके बराबर मान सकते हैं, वाई के बराबर ही लिख सकते हैं। एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 4 फिर 2x क्यू
प्लस का 4x प्लस का 5। ठीक है, ये दोनों फलन ही है। जो एफ एक्स होता है वो वाई के बराबर होता है, और जो एफ वाई होता है वो एक्स के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इधर, तो हम बताएं कि जैसा कि एफ एक्स बराबर होता है वाई के, तो एफ वाई बराबर होता है किसके, एक्स के। तो ये हमारा फंक्शन होता है। ठीक, अगर y का अवकलन करते हैं तो लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अगर यही एफ एक्स का अवकलन अगर करेंगे तो हम लिखेंगे एफ डैश एक्स। इसका एक बार अगर डैश लगा देंगे तो यानी ये एक बार अवकलन हो गया। तो है एफ वाई के, अरे एफ एक्स बराबर होता है किसके, वाई के। एफ वाई किसके बराबर होता है, एक्स के। तो जो डी वाई बाई डी एक्स होता है वो किसके बराबर होगा था, एफ डैश एक्स के। जैसे वाई का अवकलन करेंगे तो क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। तो उसी तरह जब वाई का अवकलन किए तो एफ डैश एक्स का भी, अरे एफ एक्स का भी अवकलन करेंगे। एफ एक्स का अवकलन करेंगे तो एफ डी वाई बाई डी एक्स ना लिख कर हम क्या लिख देंगे, खाली एफ डैश एक्स। यानी जो डी वाई बाई डी एक्स होता है, जो डी वाई बाई डी एक्स होता है वो बराबर होता है, बताइए किसके, एफ डैश एक्स के। एकदम बेस तरीका, एकदम बेसिक से ले चल रहे हैं, आप लोग को सिखा देंगे अवकलन। ठीक है, तो जो डी वाई बाई डी एक्स होता है वो किसके बराबर होता है, एफ डैश एक्स के। याद रखिएगा, जो डी वाई बाई डी एक्स होता है वो किसके बराबर होता है, एफ डैश एक्स के। यानी आप अगर फलन एफ एक्स बराबर अगर रहेगा, अगर आप लोग इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना लिखेंगे, एफ डैश एक्स लिखेंगे। ठीक है, कितना लिखेंगे, एफ डैश एक्स लिखेंगे। ठीक है, अगर वाई रहेगा तो क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ना, अभी लिखे थे एग्जाम्पल, वाई बराबर एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 4 प्लस 2x का क्यूब प्लस का 4x प्लस का 5, यही लिए थे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हमने x के सापेक्ष अवकलन किया तो लिखेंगे y का, लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, किसका कर रहे हैं, y का कर रहे हैं, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इधर अवकलन कर रहे हैं तो इस पूरे का अवकलन हम करेंगे, इस पूरे का अवकलन करेंगे। तो जिसका करना होता है उसको ऊपर लिखेंगे, जिसके सापेक्ष करना होता है उसको नीचे। देखिए एक्स के सापेक्ष करना है तो एक्स को नीचे लिख दिए, और जिसका करना है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 4, 2x का क्यूब प्लस का 4x और प्लस का 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए जिसके सापेक्ष अवकलन हो रहा हो, अगर वही होता है तो ये चीज़ नहीं लिखी जाती है, डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखी जाती है। और आप लोगों को हम याद दिलाते भैया कि आप लोगों को मैं फार्मूला बताया हूँ कि जिसका अवकलन करना होता है उसके पावर को आगे उतारते हैं और पावर में से एक घटा देते हैं, बस यही है, एकदम नॉर्मल तरीका। बस पावर को आगे उतार दीजिए और पावर में से एक घटा दीजिए। ठीक है, अचर पद का अवकलन क्या होता है, जीरो। अचर पद हम बताएंगे कि कब कब कौन कौन आता है अचर पद माना जाएगा। चलिए देखिए इधर x के पावर 5, देखिए x के पावर 5 का अगर अवकलन हम करेंगे तो पावर को आगे उतार देंगे और पावर में से एक क्या करेंगे, घटा देंगे, घटा दिए। ठीक है, और फिर प्लस का, इसके भी पावर को आगे उतार देंगे और पावर में से एक घटा देंगे, मतलब 4 को आगे उतार देंगे, 4 में से घटा देंगे। ठीक है, फिर 2 तो उसी तरह है, इसके पावर को आगे उतार दिए और पावर में से एक क्या कर दिए, घटा दिए। ठीक है, फिर प्लस का 4, एक्स का पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना है, एक है, तो हमने एक को आगे उतारा और उसका पावर एक में से एक क्या क्या किए हैं, घटा दिए। और हम बताएं कि अचर पद 5 है, तो अचर पद का अवकलन बताइए क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, चलिए इधर ध्यान दीजिए, बहुत आसान अवकलन है। 5x के पावर 5 बार में से एक बार घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4। फिर प्लस का 4x के पावर 3 में 4 में से अगर ये घटेगा तो कितना बचेगा, 3। प्लस का ये 2 तिहाई 6,
2/3 6, ठीक है, 2/3 6, तो ये आ गया 6 और x के पावर 3 में से एक घटेगा तो 2, फिर प्लस का 4 4 कम्मा 4 और x के पावर 1 में से एक घटेगा तो 0, यानी x के पावर क्या आ गया 0 आ गया। इधर देखिए 5x के पावर 4 प्लस का 4x के पावर 3 और ये 6x का स्क्वायर, और किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो 5x के पावर 4 प्लस का 4x के पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर, अब प्लस का बताओ 4 कम्मा 4, ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। क्या आ गया, ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स, यानी अवकलन हमारा हो गया। तो अब लोग देख सकते हैं कितने बेटर तरीका से कि अवकलन आता है, ठीक है। बस ये याद रखिए कि पावर को आगे उतारते हैं और पावर में से एक घटा देते हैं, ठीक है। चलिए इसी टाइप का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए इसी टाइप पे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी बार टी के पदों में ले ले रहे हैं, वाई बराबर आपकी बार दे दे टी के पावर 3 प्लस का 2t का स्क्वायर प्लस का 3t और प्लस का 6, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर टी के पदों में है तो हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, जिसमें ये फंक्शन रहता है उसी के सापेक्ष अवकलन होता है। तो टी के सापेक्ष यदि अवकलन किया जाए, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे वाई, वाई का इसलिए वाई ऊपर, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष इसलिए टी नीचे। बताएं जिसका अवकलन करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिसके सापेक्ष करना होता है उसको नीचे लिखते हैं। अब देखिए इस पूरे का अवकलन करना है तो इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे और जिसके सापेक्ष करना है उसको हम लोग नीचे लिखे हैं, ठीक है। अब आ जाइए डी वाई बाई डी टी, क्या पढ़ेंगे इसको, डी वाई बाई डी टी। चलिए अवकलन करिए, इसका हो जाएगा पावर को आगे उतारेंगे, यानी 3 पावर को आगे उतारेंगे और पावर में से एक घटा देंगे, पावर को आगे उतारेंगे और पावर में से एक घटा देंगे, पावर को आगे उतारेंगे और पावर में से घटा देंगे, प्लस 2 तो उसी तरह रहेगा, इसके पावर को आगे उतार लेंगे और इसी पावर में से एक क्या करेंगे घटा देंगे, प्लस का 3, टी का पावर कुछ नहीं तो 1, तो एक को हमने आगे उतारेंगे और एक में से एक को घटा देंगे, ठीक है। और टी 6 का अवकलन बताओ कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि अचर पद है, अचर पद का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो डी वाई बाई डी टी बराबर 3, 3 में से घटा देंगे तो 2, 2 दूना के 4 और टी का पावर 2 में से घटेगा तो 1, किसी का भी पावर 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है। और प्लस का 3, 1 में से घटाएंगे तो टी का पावर 0 होगा और किसी भी संख्या का पावर 0 होता उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये हो जाएगा 3t का स्क्वायर प्लस का 4t और प्लस का 3, ये हमारा आ गया डी वाई बाई डी टी। ये क्या आ गया, डी वाई बाई डी टी, ठीक है। आइए अवकलन का अब कुछ फार्मूला हम लोग लिख दे रहे हैं, क्योंकि आगे बढ़ेंगे जब एक्सरसाइज की तरफ तो इस फार्मूले का यूज होगा, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। त्रिकोणमिति का डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है। और डी बाई डी एक्स टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, और डी बाई डी एक्स सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू और टेन एक्स, और डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का होता है
कोसेक एक्स का होता है माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये तो हो गया हमारा त्रिकोणमिति का फार्मूला, त्रिकोणमिति का अवकलन, मतलब ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है, उन 6 त्रिकोणमिति अनुपातों का ये है अवकलन। ठीक है, अब कुछ और अवकलन है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारा फंक्शन होता है आइलेट, आइलेट, आई का मतलब हो गया इनवर्स फंक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। एल का मतलब होता है लघुगणकीय फंक्शन। ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन। और टी का मतलब होता है त्रिकोणमिति जिसमें साइन कॉस टेन आता है। और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसको हम लोग सभी के पदों में जानेंगे ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे ई के पावर एक्स लिखा हो तो इसको क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं डी बाई डी एक्स, ई के पावर एक्स का अगर अवकलन आएगा तो ई के पावर एक्स ही लिखा जाता है। ठीक है, और डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x, और डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स का अवकलन होता है ए के पावर एक्स लॉग बेस ई ए, ये होता है इसका अवकलन। ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, लॉग ई की वैल्यू होता है 1, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लॉग ई की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। लॉग ई की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। फार्मूला है, फार्मूला को सभी लोग ध्यान से, अगर ये फार्मूला का तैयार हुआ तो हम लोग बढ़ते हुए क्रम में अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज 5A। डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक आती है, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5 सातत्य तथा अवकलनीयता का पहला एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए